students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have finished our fifth chapter, that is principle of inheritance and variation. Okay, today we are going to start new chapter, that is molecular basis of inheritance. In the previous chapter we have learned about the pattern of inheritance. Okay, हमने पैटर्न को स्टडी कर लिया, मीन्स किस तरीके से क्या है करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं. तो एट द टाइम ऑफ द मेंडल द केमिकल नेचर ऑफ द फैक्टर इज नॉट नॉन. ओके, आफ्टर देन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये फाइंड हुआ कि जो ये फैक्टर है उसकी जो केमिकल नेचर है दैट इज इट इज मेड अप विद डीएनए. ओके, मीन्स जो डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल in most of the living organism. Except some viruses. In some viruses, RNA is the genetic material. RNA is the genetic material. For example, HIV virus, rhinovirus, ये जो वायरसेस हैं ये कैसे हैं? दीज आर द आरएनए वायरस. ठीक है, क्या है ये दोनों? आरएनए वायरस. मींस इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज आरएनए. अब ये जो डीएनए है ये वर्क कैसे करता है? इट वर्क लाइक द जेनेटिक मटेरियल. ओके, कैसे काम करता है? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है. और जो ये आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करेगा. कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है एंड एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह भी क्या करता है? वर्क. एडेप्टर मॉलिक्यूल. ओके बच्चों, ये जो आरएनए और डीएनए है दोनों की दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड. डीएनए एंड आरएनए both are nucleic acid. Nucleic acid means ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है दोनों एसिड. ओके, अब आपने क्या करना है बच्चों? ये जो डीएनए और आरएनए है, ठीक है, जो क्या है जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं. डीएनए तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन आरएनए किसमें काम करता है? इन सम वायरसेस. ओके, तो हम क्या करते हैं कि डीएनए और आरएनए की क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं. ठीक है बच्चों, क्या देखते हैं कि स्ट्रक्चर. तो जो डीएनए और आरएनए हैं दोनों न्यूक्लिक एसिड है और दोनों के दोनों क्या है? पॉलीमर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ओके, दोनों के दोनों क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, जो मोनोमर की तरह वर्क करता है फॉर द न्यूक्लिक एसिड, इट इज मेड अप विद 3 यूनिट. ओके, न्यूक्लियोटाइड कितनी यूनिट से मिलके बना है? इट इज मेड अप विद 3 यूनिट्स. कौन कौन सी यूनिट है बच्चों इसके अंदर?
पेंटोज शुगर ओके। तो पेंटोज शुगर कौन सी शुगर है यहाँ पे? राइबोज शुगर। ओके, द शुगर इज राइबोज शुगर। इन केस ऑफ डीएनए, राइबोज शुगर को क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। ओके, और आरएनए के केस में क्या है? इट इज राइबोज शुगर। ओके ओके, आरएनए में क्या है बच्चों? इट इज राइबोज शुगर। व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीराइबोज शुगर? बिकॉज ये जो आपकी राइबोज शुगर है, ओके बच्चों, ये जो राइबोज शुगर है इसके सेकंड पोजीशन पे ये ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं? रिलीज। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पे, नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे कार्बन प्रेजेंट होते हैं पेंटोज शुगर में। ठीक है, राइबोज शुगर। तो ये जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है, ये रिलीज, सॉरी, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसके रिलीज होने की वजह से इस पेंटोज शुगर को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। जबकि ये इसमें आरएनए के केस में क्या है? ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो दोनों के शुगर में क्या डिफरेंस है? इसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो क्या? डीऑक्सी राइबोज, और इसमें शुगर कौन सी? आरएनए में, दैट इज राइबोज। ठीक है, क्यों बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज? क्योंकि सेकंड कार्बन पे से क्या रिलीज हो गई है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम सेकंड कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात तो ये होगी, जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या है? पेंटोज शुगर। हमने कहा डीएनए के केस में वो पेंटोज शुगर क्या होगी? वो राइबोज शुगर। कौन सी होगी? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए के केस में शुगर का नाम क्या है? राइबोज शुगर। ठीक है, सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ओके बच्चों, सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। ओके, जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज नाइट्रोजनस बेस। क्या है बच्चों? नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है, दीज आर टू टाइप्स। कितनी टाइप के हैं बच्चों? ये दो टाइप के हैं, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन क्या है? एडेनिन, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। ओके, जो प्रीमिडीन्स हैं वो कौन कौन से हैं? थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ओके, जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरीन, ये दोनों में सेम है, आरएनए एंड डीएनए। लेकिन ये जो प्रीमिडीन्स हैं उनमें क्या होगा? डीएनए में कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? डीएनए में बच्चों प्रेजेंट है थाइमीन एंड साइटोसिन। ओके, लेकिन आरएनए में क्या है कि थाइमीन के प्लेस पे क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल। ओके, याद रहेगा आप लोगों को? क्या बताया मैंने कि जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज पेंटोज शुगर, जो क्या हो सकता है? डीऑक्सीराइबोज भी हो सकता है और क्या हो सकता है? राइबोज। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगी? राइबोज के केस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और एब्सेंट कहाँ होगी? इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, सेकंड क्या? फॉस्फोरिक एसिड है। थर्ड क्या? नाइट्रोजनस बेस, जिसकी दो टाइप है, प्यूरीन और प्रीमिडीन। ठीक है, प्यूरीन कौन कौन से? एडेनाइन एंड ग्वानिन। ठीक है, प्रीमिडीन की कौन कौन सी टाइप है? थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, जो डीएनए है उसमें प्रेजेंट होगी थाइमीन एंड साइटोसिन, और आरएनए में थाइमीन की जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? यूरासिल। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं, जरा बॉन्ड की बात करते हैं कि बॉन्ड कौन कौन से बनेंगे। ओके,
हम क्या बात करते हैं इसमें, बॉन्ड की बात करते हैं। अब ये 3 की 3 सब यूनिट कैसे अटैच रहेंगे, ठीक है, ये यूनिट कैसे अटैच रहेंगी इन द न्यूक्लियोटाइड। तो पेंटोज शुगर जो आपकी है बच्चों, ये पेंटोज शुगर इसके फर्स्ट कार्बन पे क्या प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये बेस क्या हो सकता है, ये एडेनाइन भी हो सकता है, ग्वानाइन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, थाइमिन, इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है। और आरएनए में क्या हो सकते हैं ये, इन केस ऑफ आरएनए दीज आर एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। मींस थाइमिन की जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा, यूरेसिल, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब नाइट्रोजनस बेस किसके साथ रहेगा, अटैच होगा फर्स्ट कार्बन के साथ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉन्ड, ओके बच्चों। अब यहाँ पे हमारी क्या है, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। फिफ्थ कार्बन में क्या है, CH2OH, ठीक है। आप इसे कैसे बना सकते हो, CH, CH2, ओके। और यहाँ पे क्या रहेगा, इसके फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड बॉन्ड क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड बॉन्ड बनेगा, और ये क्या बनेगा, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ओके। अभी हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पेंटोज शुगर के साथ कौन अटैच होगा बच्चों, जब पेंटोज शुगर के साथ अटैच होगा इधर नाइट्रोजनस बेस, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इधर, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज नोन एज ओके। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ओके। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब इसके साथ फॉस्फेट भी अटैच हो जाएगा प्लस PO4, देन इट इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो हमें क्या है, सपोज करो ये जुड़ गया इसके साथ कि नाइट्रोजनस बेस अटैच हो गया पेंटोज शुगर के साथ। यदि नाइट्रोजनस बेस कौन सा अटैच है इसके साथ बच्चों, इट इज ग्वानिन, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्वानिन है, तो इसका नाम क्या होगा, ग्वानोसिन, ठीक है। इस न्यूक्लियोसाइड का नेम हम क्या रखेंगे बच्चों, इट इज नोन एज द ग्वानोसिन, एडेनिन है तो एडेनोसिन, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या है, ये है, तब आप इसे क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन, सॉरी एडिनोसाइन, ठीक है। थाइमिन है तो क्या बोलोगे, थाइमिडीन, यदि यहाँ पे यू है तो क्या बोलोगे, यूरिडीन, ओके। और यदि यहाँ पे क्या है, साइटोसिन, देन साइटिडीन, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। जिस तरह का यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा पेंटोज शुगर के साथ, तो हम न्यूक्लियोसाइड की क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब न्यूक्लियोसाइड में यदि फॉस्फेट अटैच होता तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बोलेंगे इसको, सपोज को यहाँ पे साइटोसिन है, उधर पे क्या आपका PO4 ग्रुप, ठीक है। इधर क्या अटैच हो गया बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप,
दैट इट इज नोन एज द साइटिडीनिक एसिड। ओके, तब इसमें क्या नेम अटैच करेंगे, एसिड अटैच कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमने बॉन्ड पढ़ लिया कि जब नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होगा फर्स्ट कार्बन के साथ तो यहाँ पे बनेगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, और जब फॉस्फेट अटैच होगा यहाँ पे फिफ्थ कार्बन के साथ तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज द फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, अब जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इधर पे ये जो बॉन्ड बनेगा इधर, इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके बच्चों, अब जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से अटैच होते जाएंगे तो एक लॉन्ग चेन हमारे पास होगी, किसकी, लॉन्ग चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा लॉन्ग चेन में कि एक एंड पे तो फ्री रहेगा आपका फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो आपका एंड है वन एंड उस पे आपका फ्री रहेगा क्या, PO4 ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन पे अटैच है बच्चों, फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है। और जब ये पूरी चेन बन जाएगी तो यहाँ पे कौन सा फ्री है, इट इज थर्ड कार्बन, ठीक है। और थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप फ्री होगा, OH। मींस वन एंड पे आपको फ्री मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप जो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फिफ्थ कार्बन पे, और इसकी एक एंड पे मिलेगा आपको थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप, ठीक है। फ्री क्या है ये, OH ग्रुप। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डीएनए के दो एंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों एंड को क्या बोलते हैं, 5' एंड एंड 3' एंड। डीएनए में हम क्या करते हैं, डीएनए आरएनए दोनों में क्या करते हैं, 5' एंड एंड 3' एंड। 5' एंड किसको शो करता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप को, ओके, और 3' एंड किसको शो करता है, फ्री OH ग्रुप। ओके, यदि आपसे कोई ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द 5' एंड 3', then you tell that 5' is the free PO4 group and that 3' is the free of OH group, ठीक है। तो आपने ऐसे बताना कि 5' का मतलब क्या है, क्या फ्री है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, और 3' एंड पे क्या फ्री है, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है बच्चों। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है डीएनए और आरएनए के अंदर। ओके, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के जो मेन डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो डिफरेंसेस हैं डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए और आरएनए की डिफरेंसेस को हम कंसीडर करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए में जो पेंटोज शुगर दैट इज डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ओके। जबकि आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है। यदि हम नाइट्रोजनस की बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, थाइमीन, और आरएनए में थाइमीन की प्लेस पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, यूरेसिल। डीएनए इज वर्क लाइक अ जेनेटिक मटेरियल, केवल कैसे काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। और आरएनए कैसे वर्क करता है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। मैसेंजर की तरह भी काम करता है।
कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंड एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह इन केस ऑफ टीआरएनए। ओके, तो ये मेन डिफरेंसेस हो गए डीएनए एंड आरएनए के बीच में। ओके बच्चों, अब हमने कहा कि डीएनए क्या है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए क्या है, एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो यदि दोनों स्टैंड की बात करते हैं, सपोज करो ये वन स्टैंड है और ये क्या है बच्चों, सेकेंड स्टैंड। दिस इज द सेकेंड स्टैंड ऑफ डीएनए। ओके, यदि हम एक एंड को बोलते हैं 5' to 3', ओके, तो दूसरी स्टैंड की पोलरिटी क्या होगी, 3' to 5'। मीन्स दोनों स्टैंड जब रन करते हैं तो क्या करते हैं, एंटी पैरेलल रन करते हैं। क्या है, एंटी पैरेलल। ओके बच्चों, अब जब डीएनए के दोनों स्टैंड रैप करते हैं, ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की बच्चों क्या है, डिस्टेंस है, दिस इट इज नोन एज द पिच। क्या है ये, पिच। और पिच की जो लेंथ है, पिच लेंथ कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। ओके, 3.4 नैनोमीटर है। और क्या होगा इसमें कि इसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है बच्चों, 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है इनके बीच में, 10। ओके, तो कितने बेस पेयर हो गए, 10। तो यदि आपको कौन से मतलब आप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इट इज 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें प्रेजेंट है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 3 पार्ट है इसमें। पेंटोज शुगर का होना जरूरी है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ओके बच्चों, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हम क्या करते हैं, हमने बताया उसमें बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर के साथ यदि नाइट्रोजन बेस अटैच होगा तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, फॉस्फेट के बीच में और पेंटोज शुगर के 5th कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और जब एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में मतलब जब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं तो एक एंड पे क्या फ्री बचता है, फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरे एंड पे क्या बचता है, अल्कोहल ग्रुप फ्री बचता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 5' एंड और 3' एंड उसको नेम प्रोवाइड करते हैं। अभी जो दोनों स्टैंड है बच्चों, इसमें सपोज करो कि ये यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस है और इधर पे भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। जब ये दोनों नाइट्रोजन बेस आपस में अटैच होते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, इट इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों स्टैंड के नाइट्रोजनस बेस के बीच के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए हमेशा किसके साथ अटैच होगा, टी के साथ, और कितने बॉन्ड से जुड़ा होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, आपका जो सी है वो अटैच होगा ऑलवेज जी के साथ, और यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, दोनों स्टैंड क्या है, एंटी पैरेलल क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये जो बेस है और ये जो बेस है, ओके, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या बनता है, इट इज बेस पेयर। ओके बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर। ओके, तो पीछे में हमने क्या बताया, कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर। ओके, तो बेस पेयर को आप काउंट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द डीएनए। ठीक है, मतलब आप बेस पेयर यदि आपको गिवन है, देन वी कैन फाइंड आउट the length of DNA, length of DNA। ओके, हम लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो ह्यूमन की यदि जीनोम की बात करें, जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो उसमें कितने बेस पेयर है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। ओके बच्चों, कितने बेस पेयर है ह्यूमन जीनोम में, जीनोम किसको बोलते हैं, हैप्लॉइड सेट को। ठीक है,
haploid set of chromosome. कितने बेस पेयर्स हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ओके बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल डोग्मा। ओके, सेंट्रल डोग्मा के बाद हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। ओके, देन रेप्लिकेशन। तो ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे? रेप्लिकेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन, देन ऑपेरन। ओके बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।